दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर होगा, उस युद्ध के अंदर, उस वॉर के अंदर यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। रशिया उस समय इंतजार कर रहा था कि किस समय बीजिंग ओलंपिक खत्म हो, और उसके बाद में ही 24 फरवरी को युद्ध का ऐलान किया था रशिया ने, और उसने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन आखिरकार इतने लंबे समय तक टिक क्यों पाया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, ये इनका सपोर्ट कर रहे थे। आज भी आप देख सकते हैं कि यूएसए की तरफ से कई वेपन्स और मिसाइल जो है वो यूक्रेन के अंदर सप्लाई की जाती हैं। यही नहीं, आप लोग देखेंगे कि यूएसए की तरफ से इजराइल को भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन आखिरकार यूक्रेन ऐसा क्या कदम उठा सकता है जिससे कि रशियन जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डाउनफॉल पर आ सकती है, और वो कदम उठाया जा चुका है। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूक्रेन के एरिया में से, उसके बाउंड्री में से एक गैस पाइपलाइन जो है वो गुजर रही थी, जो कि रशिया से कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर गैस की सप्लाई कर रही थी। यहां तक कि यूक्रेन के कई नेबरिंग कंट्रीज ऐसे थे जहां पर उस गैस की सप्लाई हो रही थी। उस गैस की सप्लाई को यूक्रेन ने रोक दिया और यह कहा है कि उस एग्रीमेंट को हम लोग आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, उस एग्रीमेंट को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि रशिया जो है उसकी इकोनॉमी कैसे डाउनफॉल की तरफ जाती है। रशिया की एक कंपनी है गैसप्रॉम, वो इससे काफी सख्ते के अंदर है, और पहली बार 2001 के बाद में पहली बार उसको $500 बिलियन का एक बड़ा झटका लगा है। और यूक्रेन यही चाहता था कि ये एक ऐसा इकोनॉमी को जो है वो जबरदस्त बैकफुट पर लेके जाया जाए रशिया को, ताकि वो धीरे धीरे युद्ध के अंदर जो है वो हार मानने को बिल्कुल राजी जो है वो हो जाए। तो रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। रशिया गैस सप्लाई टू यूरोप, व्हाई यूक्रेन स्टॉप, व्हाई नाउ एंड विच कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। मतलब कौन कौन सी कंट्रीज इससे अफेक्टेड होने वाली हैं, और आखिरकार इसको रोकने के पीछे रीजन क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार रिसेंटली हुआ क्या है। रशिया गैस सप्लाई सेंड टू यूरोप व्हाई यूक्रेन फॉर मोर देन 40 ईयर्स कैम टू ए स्टॉप ऑन वेडनेसडे। पिछले 40 साल से जो यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई की जा रही थी रशिया के द्वारा, उसको अब रोक दिया गया है 1 जनवरी 2025 से, आफ्टर कीव रिफ्यूज टू रीनेगोशिएट अ 5-year ओल्ड ट्रांजिट डील। तो ये जो ट्रांजिट डील थी ये हुई थी बिटवीन गैसप्रॉम एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट। तो गैसप्रॉम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनी है रशिया की, उसके बीच में और यूक्रेन की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है 2020 के अंदर, और उसके बाद से लेकर आज तक यानी कि 2025 तक ये चलता हुआ आ रहा था। 31 दिसंबर 2024 को यह एग्रीमेंट खत्म होता है, और 1 जनवरी को सुबह 5 बजे ही उस गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की तरफ से कई स्टेटमेंट जो है वो आना शुरू होते हैं। इसके बाद में हियर इज ए लुक at why the supply has stopped, the European countries that will be affected, and if the Russian gas supply to Europe has entirely stopped। तो ये भी हो सकता है कि यूरोप जो है वो इससे पूरा का पूरा रुक भी सकता है, बंद भी हो सकता है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या यूरोपियन कंट्रीज इतना डिपेंड हो चुकी थी रशिया के ऊपर कि आज अगर रशिया गैस देने से इनकार करता है तो पूरा का पूरा यूरोप शटडाउन हो सकता है? क्या बात सही है? इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आखिरकार यूरोप फिर अपनी गैस की आपूर्ति कर कहां से रहा है? 2 कंट्रीज उसके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज को क्या चाहिए? एक तो उनको एलपीजी चाहिए और एक चाहिए एलएनजी। तो एलपीजी की जो आपूर्ति है वो कर रहे हैं वो नॉर्वे से, जबकि एलएनजी की आपूर्ति वो कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं वहां से वो कर रहे हैं, जैसे टर्की वगैरह है, वहां से जो गैसेस वगैरह है उसको मंगवा रहे हैं। लेकिन यूरोप जो है वो इससे शटडाउन नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अब तक हमने 2 चैलेंज अभी उतारे हैं, एक तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज था, एक 100 डेज का हार्ड चैलेंज था। जबरदस्त जो है वो अप्रिशिएट किया था स्टूडेंट्स ने 75 डेज के हार्ड चैलेंज को। मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक कदम उठाए। देखिए, क्या है कि लाइफ के अंदर जब समय गुजर जाता है, आज समय की ही कीमत है, तो अगर वो समय गुजर जाता है तो उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके सामने कोई चैलेंज लेके आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और 100 डेज के अंदर आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी जॉब को हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज ही हमारे इस चैलेंज के साथ में जुड़िए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं, प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। चलिए बात करते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। वाई हैज रशियन गैस वाई यूक्रेन टू यूरोप स्टॉप। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये रोक क्यों दी गई है, इसके पीछे रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ,
गैसप्रॉम एक कंपनी है रशिया की, जो कि गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। इसमें और यूक्रेन के बीच में एक डील साइन होती है। उस डील में यह लिखा हुआ था कि अगले 5 साल तक हम लोग गैस सप्लाई कर सकते हैं वाया यूक्रेन। अब जैसे ही 31 दिसंबर 2024 का वक्त आता है, उस समय उस गैस सप्लाई को रोक दिया जाता है, क्योंकि यूक्रेन इस चीज के लिए राजी नहीं हुआ कि हम लोग वो जो एग्रीमेंट है उसको वापस से रिन्यू करें। वैसे तो जैसे स्लोवाकिया है ना, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये कहा कि आप इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन यूक्रेन ने इनकार कर दिया कि हम लोग इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कई महीने तक की गई, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि यूक्रेन को यह पता था कि एक बार अगर उस गैस सप्लाई को रोक दिया जाएगा तो फिर रशियन जो इकोनॉमी है उसके ऊपर वो अच्छे से बहुत बड़ा प्रहार जो है वो कर सकते हैं। और जैसे अगर ऐसा होता है तो यूक्रेनियन इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल पर आ सकती है, और इसी तरीके से हम यूक्रेन को, रशिया को जो है वो युद्ध के अंदर हरा सकते हैं। तो ये जो डील थी इसको रिन्यू नहीं किया गया, और रिन्यू नहीं करते हुए इस डील को समाप्त कर दिया गया। ये जो गैसप्रॉम आप लोग कंपनी देख रहे हैं, इसी के द्वारा डील की गई थी वर्ष 2019 के अंदर, जो कि 2024 के अंदर खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ कि यूरोपियन कुछ कंट्रीज जो है जैसे मोल्डोवा वगैरह है, वहां पर गैस की सप्लाई रोक दी गई, और रोकने से वो बहुत ठंडे इलाके हैं, बहुत ठंडे रीजन है। अब जैसी सप्लाई रोकी गई तो वहां के लोग जो है वो काफी परेशान हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि रशिया के साथ में या तो कोई नेगोशिएशन किया जाए या फिर इसका कोई दूसरा अल्टरनेट जो है वो ढूंढा जाए। तो वहां की जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा है कि हम लोग नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग इसका अल्टरनेट जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या अल्टरनेट जो है इसका ढूंढा जाता है। अब देखिए कि गैस पाइपलाइन जो है वो अलग अलग तरीके से वहां पर बिछी हुई है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये एक गैस पाइपलाइन ये रही यहां पर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है वो रशिया से होते हुए नॉर्वे तक या फिर जर्मनी तक जो है वो पहुंच रही है। इसके बाद में फिर आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये जो है वो कहां पर, पोलैंड के थ्रू पहुंच रही है, और फिर यूक्रेन के रास्ते जो है वो क्रॉस कर रही है। आप इस मैप में थोड़ा सा और अच्छे समझ पाएंगे। इसमें आप देखिए कि ये जो ब्लैक सी आप लोग देख रहे हैं, तो ब्लैक सी के थ्रू ये गैस सप्लाई जो है वो यूरोप के अंदर हो रही है, और इसी से वो जिंदा है। तो यूरोप के अंदर अधिकतर देश जो है वो ब्लैक सी के थ्रू जो पाइपलाइंस बिछाई गई है उसके गैस को वो रिसीव कर रहा है, इसलिए वो आगे सर्वाइव कर पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग इसी के दम पर जो है वो भी क्या बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो आप लोग रेड कलर की लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं साउथ स्ट्रीम, और ये है ब्लू स्ट्रीम। दोनों गैस पाइपलाइन है, और दोनों गैस पाइपलाइन ही यूरोप के अंदर गैस को सप्लाई करती है। देखिए रशिया ये देख रहा था कि यूरोप के अंदर मैं गैस सप्लाई करूंगा, और जैसे मैंने गैस सप्लाई को रोक दिया उसके कारण यूरोप के अंदर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन यूरोप जो है इतना बैकवर्ड तो नहीं था। यूरोप 2021 तक की बात करें तो 2021 तक लगभग 40% जो डिपेंड थे वो रशिया की गैस के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये इतना बड़ा गैप था, इसको कम किया गया और धीरे धीरे इसको कम कर दिया गया। तो यूरोप जो कि रशिया के ऊपर डिपेंड था, अपनी डिपेंडेंसी को कम करता चला गया, और धीरे धीरे उसने अपने विकल्प तलाश किए। जैसे वो एलपीजी को इंपोर्ट करता है नॉर्वे से, और एलएनजी जो है वो टर्की वगैरह से वो इंपोर्ट कर लेता है, और उसकी आपूर्ति जो है वो पूरी हो जाती है। यहां पर कुछ देश ऐसे हैं जिनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी जो है जैसे गैस पाइपलाइन थी उसके ऊपर डिपेंडेंसी 78% कम कर दी गई थी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो गैस सप्लाई है वो कभी भी बंद हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने उसका अल्टरनेट जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। और इससे गैसप्रॉम जो कंपनी है उसको $5.5 बिलियन का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। मतलब खरबों की बात यहां पर की जा रही है, वो भी 500 के अंदर बात की जा रही है। तो बहुत बड़ा जो नुकसान है वो गैसप्रॉम को हुआ है सिंस 2021 के बाद में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस कंपनी को हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गैसप्रॉम है कंपनी, इसको यहां पर इस समय सप्लाई बहुत कम कर दी गई थी इसके द्वारा, क्योंकि इस समय कोविड का टाइम पीरियड था। तो कोविड पैंडेमिक डिक्रीज ग्लोबल नेचुरल गैस डिमांड, तो बहुत सारे जो देश थे वो गैस की डिमांड कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए इनकी सप्लाई जो है काफी हद तक कम हो गई थी। और जैसे ही कोविड का टाइम जो है वो गुजरता है आगे, तो इन्होंने वापस से सप्लाई करना शुरू किया, और धीरे धीरे सप्लाई जो है इनकी ज्यादा बढ़ती है, और वापस से अब जो है वो डाउनफॉल के अंदर और माइनस के अंदर चली गई है, जो कि घाटा डेफिसिट जो है वो इनको यहां पर दिखा रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है इसकी सप्लाई बहुत हद तक कम हो चुकी है, और रशियन जो इकोनॉमी, जो रेवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर इसने इंपैक्ट किया है।
तो 2001 तक लगभग 40% जो डिपेंडेंसी थी 40% तक वो रशियन गैस के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करना जो है वो मंजूर समझा और आज वो डिसीजन जो है वो सबसे अच्छा इनका माना जाता है। राजनाथ सिंह और पुतिन की मुलाकात जो है वो कई बार हो चुकी है। जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे रशिया के अंदर, उस समय मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके दूसरी तरफ ही अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि भारत को लेकर कोई परेशानी नहीं है। जिस समय रशिया ने जो क्रूड ऑयल था इसको एक्सपोर्ट करना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बंद कर दिया था, तो भारत ने कहा कि हम जो है वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। तो रशिया इस बात के लिए राजी हुआ और हमने रुपीस के अंदर पेमेंट करना उस समय शुरू कर दिया। रशिया ने कहा कि ठीक है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, इसलिए आप रुपीस के अंदर लेन देन कर सकते हैं। तो रशिया और इंडिया के बीच में उसी समय कोविड-19 के टाइम पीरियड के समय, या फिर हम लोग कहें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उस समय हमने रुपीस के अंदर वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इसका बेनिफिट इंडिया को भी मिला। भारत ने रिलायंस कंपनी की मदद से उस समय क्रूड ऑयल को फिल्टर किया, रिफाइन किया और यूरोपियन कंट्रीज को बेच दिया। वो पहुंचना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही था, लेकिन वो इंडिया के थ्रू गया और इंडिया ने बहुत मोटा मुनाफा जो है उस समय कमाया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत के साथ में जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए यहां पर एक कंट्री है मालडोवा। एक्चुअली में क्या है कि मालडोवा अभी सर्दियों का समय है और मालडोवा बर्फ से ढका रहता है। अब उस समय इस समय जो है गैस की पाइपलाइन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो जैसी 1 जनवरी को सुबह 5 बजे खबर आती है कि गैस जो है वो बंद कर दी जाएगी, तो मालडोवा पूरी तरीके से परेशान होता है। वहां पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप लोग गर्म कपड़े जो है उनको बाहर निकाल लीजिए, उनको पहनना शुरू कीजिए और साथ ही के अंदर जो भी खिड़की दरवाजा है वहां पर कंबल जो है वो टांग दीजिए, ताकि आपको जो ठंडक का एहसास ना हो, क्योंकि गैस जो है वो इतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। हम लोग दूसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मालडोवा जो है वो इफेक्ट हुआ और इसी कारण इसने नेशनल इमरजेंसी को भी वहां पर अनाउंस कर दिया है कि मालडोवा देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो चुकी है। अगर हम लोग ये नजदीकी कंट्री देखें तो यूक्रेन के पास में रोमानिया आप लोग देख सकते हैं, स्लोवाकिया आप लोग देख सकते हैं, हंगरी देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया देख सकते हैं, पोलैंड, बेलारूस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन के नजदीक अब देखिए जब पाइपलाइन यहां से गुजरेगी तो यूक्रेन से होता हुआ हंगरी के अंदर जाएगी, स्लोवाकिया के अंदर जाएगी और रोमानिया के अंदर जाएगी, मालडोवा के अंदर जाएगी। तो इन देशों को ज्यादा परेशानी है, ऑस्ट्रिया को परेशानी है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो ब्लैक सी है, नीचे आप लोग देखेंगे यहां पे ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी से एक पाइपलाइन और गुजरती है। उस ब्लैक सी से गुजरने वाली पाइपलाइन से इन देशों को सप्लाई हो सकती है। इनके पास में अल्टरनेट जो है वो एक बन चुका है और मालडोवा जो कि बहुत बुरी हालात के अंदर अब बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आगे जो है वो रशिया और यूक्रेन जो है क्या कदम उठाते हैं, क्या वाकई में कोई नेगोशिएशन होता है, या फिर देखिए यूक्रेन नेगोशिएशन करने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है और वो है यूएसए। तो यूएसए के चलते वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने को तैयार नहीं है। तो हैज रशिया गैस सप्लाई टू यूरोप एंटायरली स्टॉप, क्या वाकई में पूरी तरीके से ये गैस सप्लाई जो है वो रोक दी गई है? तो हम लोग कहेंगे यस, गैस सप्लाई को रोक दिया गया है और आगे आने वाले समय मतलब देखना होगा कब तक इंतजार किया जाए रिज्यूम करने के लिए, कब वापस इसको रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली में रशिया ये देखना चाहता है कि आखिरकार इस युद्ध के अंदर, इस वॉर के अंदर कितने और देश आकर शामिल होते हैं, क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है। अगर उसको यूक्रेन को हराना होता तो वो एक दिन में हरा देता, लेकिन वो चाहता है कि और देश भी इसमें शामिल हो, लेकिन कोई भी देश इसमें शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि सबको पता है कि एक बार इस युद्ध में शामिल हुए तो वर्ल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत यहां से हो सकती है। लेकिन अब कोई भी कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज या फिर 75 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। बड़े जबरदस्त चैलेंज है और इसकी मदद से आप लोग अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।